वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 8 भिखारिन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी? इसका उत्तर है, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर इसलिए खड़ी हो जाती थी कि उसे कुछ भिक्षा मिल जाए। अगला है प्रश्न दूसरा, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन किसे अपने हृदय से लगा लेती थी और क्यों? इसका उत्तर है, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन एक 10 वर्ष के बच्चे को हृदय से लगा लेती थी क्योंकि वह उसे सुबह से अकेला छोड़कर भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। अगला है प्रश्न तीसरा, दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशान क्यों थी? इसका उत्तर है, दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर इसलिए परेशान थी क्योंकि उसने इन पैसों को अपना पेट काट काट कर बड़ी मुश्किल से जमा किया था और कहीं सेठ जी ने उसे वापस नहीं किया तो वह क्या करेगी, यही सोचकर वह परेशान थी। अगला है प्रश्न चौथा, सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन में कब टूट गई? इसका उत्तर है, जब सेठ जी ने उसको जमा पूंजी लौटाने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि उसने दिए नहीं तो भिखारिन के मन में सेठ जी की धर्मात्मा छवि टूट गई। अगला है प्रश्न पांचवा, सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना? इसका उत्तर है, सेठ जी ने मोहन को देखते ही पहचान लिया किंतु उन्हें यकीन तब हुआ जब उन्होंने मोहन की जांघ पर बचपन का वह लाल रंग का चिन्ह देखा। अगला है प्रश्न छठवां, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा भिखारिन ने क्यों कहा? इसका उत्तर है, भिखारिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने जब बच्चे के इलाज के लिए अपने धन को सेठ जी से मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब अपनी खोई हुई संतान को पहचान लिया तो उसे भिखारिन से छीन लिया कि वह उसका इलाज करवाएंगे। भिखारिन का यह व्यंग पूंजीवादी व्यवस्था व मिटती हुई इंसानियत को शर्मसार करता है जो हमारे मन को द्रवित भी करता है। अगला है प्रश्न सातवां, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई? इसका उत्तर है, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति इसलिए उमड़ आई क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया कि मोहन ही उसकी खोई हुई संतान है। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहां मंदिरों के बाहर भीख मांगने वालों की एक कतार देखने को मिलती है। आप मित्रों से बात कीजिए कि लोग भीख क्यों मांगते हैं। इसका उत्तर है, शारीरिक रूप से अक्षम व लाचार लोग भिक्षावृत्ति की ओर उन्मुख होते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि जीविकोपार्जन हेतु उनके पास अन्य कोई मार्ग नहीं है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर अपना व्यवसाय बना लिया है, जो गलत है। अगला है प्रश्न दूसरा, पाठ में उल्लिखित है कि सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। आप विचार कर लिखिए कि दोनों की यह दशा क्यों थी। इसका उत्तर है, सेठ और भिखारिन दोनों ही शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंचना चाहते थे। दोनों के मन में अपने बच्चे के स्वास्थ्य लाभ की कामना थी क्योंकि मोहन सेठ जी की खोई हुई संतान था, तो अंधे भिखारिन से मां का स्नेह दिया और उसका पालन पोषण किया। दोनों की ममता में कोई भेद नहीं था। अगला है प्रश्न तीसरा,
कहानी में सेठ के व्यक्तित्व की कौन सा पहलू आपको प्रभावित करता है, लिखिए। इसका उत्तर है कहानी में सेठ के व्यक्तित्व का वह पहलू कि धनवान होने के साथ वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, लोगों की मदद करता था। यह बात मानवीय प्रतीत होती है, किंतु सेठ जी के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू कि भीख से संचित धन को वह भिखारिन को लौटाने में छल करता है, सेठ के लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो निंदनीय है। अगला है प्रश्न चौथा। एक विपन्न सी स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा लेकर देने से इनकार करना किस प्रकार के मानवीय मूल्य का सूचक है, साथियों से बात कर लिखिए। इसका उत्तर है विपन्न स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा लेकर देने से इनकार करना अमानवीय कृत्य है। विश्वासघात करना वह सेठ के लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति का परिचायक है। साथ ही सेठ के प्रतीक के रूप में यह बात पूंजीपतियों की कुत्सित भावना को भी प्रदर्शित करती है। अगला है प्रश्न पांचवा। कहानी के दोनों चरित्र में से आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण कौन है? एक बेटे के रूप में मोहन किसे अधिक चाहता है और क्यों? इसका उत्तर है कहानी के दोनों चरित्र में से हमारी दृष्टि में भिखारिन का चरित्र महत्वपूर्ण है और एक बेटे के रूप में मोहन भिखारिन को ही अधिक चाहता है, क्योंकि उसी ने उसका पालन पोषण किया था और वह उसे अपनी मां समझता था। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।